सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा एक कहानी पढ़ रहा था। कहानी का शीर्षक था कर्म फल। जैसे कि एक बच्चा झोपड़ी में पैदा होता है, एक बच्चा महलों में पैदा होता है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा, जो मेरी जो अनुभव है कि हमारे कर्मों का ही फल है पिछले जन्म का, कि हम गरीब होते हैं और हम अमीर होते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो झोपड़ी में पैदा होता है उसकी माँ के पास खाने के लिए नहीं है। एक बच्चा जो महलों में पैदा होता है उसके लिए 4-4 नौकरानियाँ हैं। तो ये सब हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। खैर, आप लोग ज्ञानी आदमी हैं। मैं पूरे विश्व के जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो शास्त्रों का ज़्यादा मनन करते हैं, अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही हो तो कृपया आप मेरे को बताएं कि ये कर्म फल सत्य है कि नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस का भी एक चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोई फल चाखा। तो बाकी गीता में भी भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम कर्म करते रहो, उसका फल अच्छा या बुरा तो तुम्हें मिलेगा जैसा तुम करोगे। क्योंकि यही कर्मों का सिद्धांत है। क्योंकि इस दुनिया में आजकल तो यही है कि जो जितना हेरा फेरी कर लेता है वो समाज में सबसे नंबर 1 आदमी कहलाता है। क्योंकि समाज भी उसकी इज्जत करती है और एक नॉर्मल आदमी, शरीफ आदमी की समाज में कोई वैल्यू नहीं है। ये तो मैंने देखा है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर आजकल हम पूजा भी करते हैं ना, तो भी उसका फ़ोटो खींच के हम सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि लोग ये देखें कि हम पूजा कर रहे हैं। और मेरा मानना है, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि हमारे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने कुछ दिया है। और हमारा था ही क्या, हम क्या लेके आए थे जो हमने दिया है। हमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। हम नंगे आए थे और इस संसार से भी हम नंगे चले जाएंगे एक दिन, ये सत्य है। लेकिन हम दिखावा बहुत करते हैं। 99% लोग दिखावा करते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, देखता रहता हूँ कि जवानी में आदमी अपने बल के घमंड में चूर हो जाता है, लेकिन वही आदमी जब बूढ़ा होता है तो अपने शरीर का वजन उठाने के लिए डंडे का सहारा लेता है। ये प्रकृति का नियम है। और फिर एक चौपाई मेरे को याद आती है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जंजीर। इसीलिए आप सभी लोगों को राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी।